नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं सौरभ निगम। इस वक्त हम हैं जेडीयू कार्यालय पटना में, जहां प्रेस कक्ष में हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रखर प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा यादव जी। इनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। अभी सर 20 साल से बिहार में सुशासन की सरकार है और जेडीयू से सीएम नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। बेदाग मुख्यमंत्री हैं 20 सालों से। जनता के मन को जाना है, सुशासन यहाँ पर व्यवस्था रखी हुई है, उसी पर हम बात करेंगे और सर से जानेंगे कि सर अभी जो सरकार चल रही है यहाँ पर, चुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है और अभी जेडीयू का वैचारिक आधार क्या है, क्योंकि आपके गठबंधन में देखिए वही पार्टियां हैं जो कभी न कभी मंडल कमंडल के खिलाफ रही हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पर सर? नहीं, जो गठबंधन हमारा है जी मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर है जी और जो हमारी पार्टी की नीति रही है, गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, पासमानदा का, महिलाओं को, उसी आधार पर 20 वर्षों से काम आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। कौन क्या है, हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। नीतीश कुमार जी काम करना सीखा है जी और 2005 में सत्ता में आने के बाद आपने भी देखा होगा, सारे लोग भी देखा है कि जहाँ बिहार के नाम पर लोग हंसते थे, गालियाँ देते थे बिहार के नाम पर, आज वही लोग बिहार को प्रशंसा कर रहे हैं। विकास का आयाम को देखा ही है। भले ही विपक्ष कह दे कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन बिहार का बच्चा बच्चा देख रहा है और जान रहा है कि किस प्रकार बिहार में बदलाव हर क्षेत्र में हुआ है। सड़क, बिजली, लाइन ऑर्डर के अलावे जो सरकार की नीति रही, विकास की नीति, सुधार की नीति और समाज सुधार की नीति, ये तीनों नीतियों पर सरकार चली है और ये तीनों नीतियों को जमीन पर उतारने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो सामाजिक न्याय की जो धारा हमारी पार्टी का है, उस धारा के अंतर्गत ही पिछड़ों को, महिलाओं को नगर निकाय पंचायत में आरक्षण देकर राजनीतिक ताकत देने का काम किया है। चूँकि जो राजनीति में हाशिए पर थे, नीतीश कुमार जी ने उसे मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। गरीबों को, दलितों को, अति पिछड़ों को, महिलाओं को आज पूरे प्रदेश में, चाहे जिला परिषद का अध्यक्ष हो, चाहे पंचायत समिति का हो या नगर निगम, नगर पालिका, नगर निकाय, सारे स्थानों पर चेयरमैन, कहीं न कहीं सारे स्थानों पर नहीं, जहाँ कोटा उनका है, दलित, अति पिछड़े लोग बैठे हैं। और जो अधिकारी के सामने बैठने की हिम्मत नहीं हुआ करता था, बीडीओ हो, एसडीओ हो, कलेक्टर हो, आज उसके साथ बैठकर वो दलित महिलाएं, दलित पुरुष चर्चा करते हैं। ये कितना बड़ा सामाजिक परिवर्तन नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया है। हे दृष्टि से लोग देखते थे दलितों को, जी पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, महिलाओं को,
आज कम से कम वो दृष्टि बदला है बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो बीच में आपको रोक रहा हूँ, अभी जो आप काम गिना रहे हैं वो ठीक हैं, काम हुआ है, दलितों के लिए काम हुआ है, क्राइम पर रोक लगाई गई है, सुशासन की व्यवस्था है, मगर तेजस्वी यादव जो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में करप्शंस है, बिहार में क्राइम रेट बढ़ गया है, हालांकि वो कुछ ही दिन में हुआ है ऐसा, अगर हम हफ्ते 10 दिन की बात करें तो क्या उसके आधार पर वो 20 साल का आकलन कर रहे हैं, या उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है जिन पे बात करने की वो कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, या वो हाईलाइट के लिए ही ऐसा कर रहे हैं? नहीं, कोई ऐसा मुद्दा नीतीश जी ने नहीं छोड़ा है जी जिसको लेकर तेजस्वी जनता के बीच में जाए। तो अनावश्यक प्रलाप जबरन मुद्दे बना रहे हैं, जी तो इससे जनता समझती है। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री जी ने आईपीएस के घर में भी बच्चे के, हर दलित बच्चों का स्कूल खोला करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करके। जितने बड़े पैमाने पर करप्शन के खिलाफ बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है, शायद ही किसी राज्य में हुआ होगा। अक्सर हाँ आप देखते होंगे कि विजिलेंस ने पकड़ लिया, यानी सीबीआई की तरह प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री ने जांच के लिए बिहार में भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ बनाया। अब बड़े संख्या में कार्रवाई हुई, इसलिए भ्रष्टाचार से सरकार समझौता करने वाली नहीं है, न करती है, चाहे करीबी ही क्यों नहीं हो। अगर वह भ्रष्टाचार में पकड़े जाएंगे तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है। सर, एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद यादव को कहा था कि जंगल राज है, बिल्कुल जंगल राज कायम है यहाँ पर उनकी सरकार में, फिर गठबंधन में उन्हीं के बेटे के साथ तेजस्वी यादव के साथ सरकार चलाई है, तो आपको लगता है कि उस वक्त जनता के साथ धोखा हुआ था? क्योंकि जनता की आकांक्षाएं होती हैं कि सीएम नीतीश कुमार जेडीयू से सीएम बनकर आए हैं, मगर उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार चलाई थी, उसको लेके क्या जनता के साथ आप धोखा नहीं देखते हैं कि धोखा हुआ था उस वक्त? नहीं, नीतीश कुमार जी ने जंगल राज की बात नहीं कही थी, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी था। जी अब माननीय उच्च न्यायालय के टिप्पणी के बाद ही पूरे प्रदेश और देश में लालू राबड़ी सरकार को जंगल राज कहना शुरू किया। सही है कि नीतीश कुमार जी लालू यादव के साथ गए, आज भूल भी एहसास हो रहा है कि वो जाकर भूल हुई है। आज पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं कि मैंने जो 2 बार गलती किया अब मैं गलती नहीं करूँगा। तो राजनीति में होते हैं कभी कभी, एहसास सबसे बड़ी चीज़ है। जब एहसास उन्होंने कर लिया जी कि नहीं, कहीं न कहीं जाकर गलती हुई, अब ऐसा नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ी बात है। जी सर, एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे कि अभी जेडीयू के भविष्य पर आप क्या देखते हैं कि जेडीयू भविष्य केवल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही अभी है, या भविष्य में कोई हम युवा नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं कि जेडीयू किसी युवा हाथों में जाएगा, ऐसा कुछ तैयारी में है सर जेडीयू? देखिए, पार्टी सिद्धांतों पर चलते हैं सौरभ जी, जी और जितने भी जदयू से जुड़े हैं वो कहीं न कहीं पार्टी के सिद्धांत और नीतीश कुमार जी का जो नीति है उसके चलते पार्टी से जुड़े हुए हैं। तीसरी बात, जो बिहार का भला चाहते हैं, जी बिहार का विकास चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, गरीबी दूर करना चाहते हैं। हालांकि गरीबी 2 करोड़ से ऊपर कमा है बिहार में, पलायन भी 12% से अधिक कमा है, जी लोग रिवर्स कर रहे हैं पलायन के मामले में। तो इसके जो पक्षधर हैं वो नीतीश कुमार के पक्ष में खड़े हैं, और राजनीति में
के भविष्य के गर्त में है कि नीतीश कुमार जी के बाद कौन पार्टी का बागडोर संभालेगा और जनता किस पर विश्वास करेगी, जी यह सबसे बड़ी बात है। तो समय आने दीजिए, निश्चित रूप में कोई ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो जदयू का बागडोर संभालेगा और नीतीश कुमार जी के नीति और सिद्धांतों को आगे बढ़ाएगा। सर, आप सीनियर प्रवक्ता हैं अभी जेडीयू में, और आपकी नज़रों में पार्टी की कमान यदि किसी युवा को दी जाती है तो युवा नेतृत्व में किसको आप नाम सजेस्ट करेंगे जो जनता जानना चाहेगी? देखिए, अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है जी कि नीतीश जी के अलावे पार्टी का बागडोर किसी के हाथ में जाएगा। और बिहार और सारे लोग मान रहे हैं कि 25 से 30 की जो सरकार होगी वह बिहार के लिए महत्वपूर्ण होगा, चूँकि ये निवेश का काल होगा 5 साल, जी उद्योगीकरण का काल होगा 5 साल, और सारे निवेशक इस इंतज़ार में हैं कि 25 में नीतीश कुमार जी की सरकार बनने दीजिए, उसके बाद धड़ाधड़ बिहार में निवेश होगा। तो अभी तो 5 वर्ष तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी, और उसके बाद कोई मसीहा आएंगे जो नाम का खुलासा अभी तक नहीं हो पा रहा है क्योंकि नहीं, नाम का खुलासा जी की बात नहीं है। कई चर्चाएं चलती हैं, बहुत लोग पार्टी में मानते हैं कि निशांत आए और पार्टी को संभालें। जी तो निशांत पढ़े लिखे हैं जी लीडर है, और अपने पिताजी की राजनीति और ईमानदारी और छवि को समझता देखा है, समझते हैं। जी तो यह भी लोगों का मांग है कि निशांत राजनीति में आए। तो अब भविष्य में देखिए क्या होता है। जी। तो हमारे साथ बात कर रहे थे सीनियर प्रवक्ता जेडीयू डॉक्टर निहोरा यादव जी, जो कि बता रहे थे तमाम सवालों का मुखर होकर उन्होंने जवाब दिया है, और 2025 विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द होगी, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। और सवाल अगर हमने किया है कि युवा चेहरा कौन आएगा, तो युवा चेहरे के बाद उन्होंने कहा है कि 2025 से लेकर 2030 का जो कार्यकाल रहेगा नीतीश कुमार की सरकार का बिहार में, वो अहम रहेगा, क्योंकि ये निवेश का समय रहेगा और युवा नेतृत्व पे तमाम चेहरों के नाम सामने आएंगे जिनका खुलासा भी जल्द किया जाएगा। अपने सहयोगी कौशलेंद्र परासर के साथ सौरभ निगम, कंट्री इनसाइड न्यूज़, पटना।